तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सुनने में थोड़ा नयापन लग रहा होगा, एंड इट इज इक्वली न्यू फॉर एवरीवन एंड इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। क्या है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? ये है एड्रेसिंग ए पॉइंट। कुछ नहीं लिखना है, खाली सुनना है यार, कोई नोट थोड़ी आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ नहीं ऐसे आएगा, समझना है खाली, है ना। अच्छा, तो जैसे मैं आपको कुछ सीन इतिहास बताता हूँ। मान लो कि यहाँ पर ढेर सारे पॉइंट्स है, आप मुझे बताना चाहते हो कि फलाना पॉइंट को सर मिटा दीजिए, ऐसे करके मान लो यहाँ पर 30 पॉइंट है, ठीक है। एंड आप मनी मन में कोई एक पॉइंट को सोच लो, सर वो पॉइंट को मिटा दीजिए, वहां से मुझे इंडिकेट करो, या फिर किसी को फोन करके बोलना वो वाला पॉइंट को मिटाना। कौन सा पॉइंट को समझेगा, कैसे समझाओगे बताओ? अब चिन्मय बोलेगा कि सर वो पॉइंट को मिटा दीजिए, कौन सा पॉइंट को मिटाना चाहते हो बताओ चिन्मय? हाँ, मिडिल, मतलब ये। हाँ, तो जबरदस्ती हाँ कर, तो ये वाला सोचा था क्या? तो फिर हाँ क्यों कर रहा है? जो तुम सोचे हो मैं वहां पे पहुंच पाया क्या? क्या तुम कुछ सोच लो, मिडिल वाला जो भी ये है, क्या तुम जो बोल रहे हो वो ये है, ये हाँ, तो इतने बार समझ में आ रहा है। तो अगर वो प्रॉपर्ली बता पाता कि उस पॉइंट, मान लो कि गोली मारने वाली बात होता, अब तो मैं ये कर दिया, इसको मार दिया, नो सर, उसको पता 4 को मार दिया, है कि नहीं? तो हमें एड्रेस, अगर इसका पता होता एड्रेस, तो फिर तुम बोलते सर ये फलाना एड्रेस पे जो पॉइंट है उसको मारिए, पे एड्रेस देने वाली बात हो, समझ में आया? तो एड्रेस देने वाली बात जो है वो हम करते कैसे हैं? हाउ वी गिव एड्रेस टू ए पॉइंट? वी गिव एड्रेस इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको कहते हैं कार्टेशियन एक्सिस और रेक्टेंगुलर एक्सिस, ऐसे कहते हैं। हम एक वही ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, दे आर जस्ट नंबर लाइन्स ओनली, ठीक है। ये भी एक नंबर लाइन है, ये भी एक नंबर लाइन है। आगे आगे जाएंगे। अब सोचो यहां से 30 सेंटीमीटर दूरी पे और यहां से 4 सेंटीमीटर दूरी पे ये पॉइंट है, तो हम कहेंगे इस पॉइंट का एड्रेस है 30,4। अगर इस पॉइंट को आप कहोगे 30,4 पॉइंट को आप मारिए, तो मैं क्या करूंगा? पहले जाऊंगा 30, फिर जाऊंगा 4, पहुंच जाऊंगा कि नहीं? सो नाउ यू हैव गिवन प्रॉपर एड्रेस। समझ में आ रहा है? सपोज हम कहेंगे ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है समथिंग लाइक से इट इज 42, से 17, और आपको यहां से शुरू करके चलना है। तो उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आप कैसे जाओगे? इधर दिस और दिस। मान लो मैं इधर से जाना चाहता हूँ, पहले कितना दूर जाऊंगा मैं? 17, फिर उसके बाद इधर को जाऊंगा कितना? 42, पहुंच जाऊंगा कि नहीं? अगर इधर से गया तो पहले जाऊंगा 42, फिर जाऊंगा 17। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम कैसे देते हैं? ऐसे x, y, समझ में? ऐसे करके देते हैं। तो ये जो चीजें हमें अभी समझ में आया उसको हम लिखेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री it is the addressing of a point in space and making related calculations or related measurement. क्या है ये? इट्स एड्रेसिंग ए पॉइंट और उसका रिलेटेड मेजरमेंट। वो पॉइंट ये पॉइंट से कितना दूर पे है, मेजरमेंट हो गया। नहीं, ये पॉइंट के मिडिल पॉइंट में कौन है, एक मेजरमेंट हो गया। तो वो सब चीजें, क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। दूसरा
दिस यूजेस a pair of mutually perpendicular number lines intersecting each other at their zeros. This uses a pair of mutually perpendicular number lines. माने क्या है? माने ये है कि आप एक नंबर लाइन ऐसे ले लो, ये एक नंबर लाइन, ऐसा एक नंबर लाइन है, ठीक है, और ये दूसरा वाला नंबर लाइन है, ये एक दूसरा नंबर लाइन है। नंबर लाइन से नंबर लाइन में क्या होता है, और दोनों नंबर लाइन में 1 2 3 4 करके होंगे, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द जीरोस। इसका जीरो एक जगह है, इसका है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके। सिमिलरली इधर को क्या होता है, -1 -2 -3, मालूम है ना, -4 -5 एंड सो ऑन। सिमिलरली इसको इधर को क्या होता है, ये हो गया 1 2, तो जोर मत बोलो, लोग सोचेंगे क्लास 1 पढ़ा रहे हैं। 1 2 3 4 सिखा रहे, 1 2 3 हाँ 4 ऐसे, नीचे -1 -2 -3 -4 ऐसे। So these are all, this is number line. Two mutually perpendicular number lines, ये दोनों आपस में perpendicular है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री। इसको हम कहते हैं x एक्सिस और अब्सिसा, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट एक्सिस और y एक्सिस। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहते हैं x एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को कहते हैं y एक्सिस। आगे चल के पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा एक x एक्सिस ऐसा एक y एक्सिस भी ले सकते हो, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, लेकिन अब से बुलाएंगे तो माथा घूमेगा। अब मान लो कि ऐसा होता है, क्योंकि तुम्हारे बुक में ऐसे ही होगा, सीधा सब x एक्सिस सीधे सीधे मिलेंगे, ठीक है। मैं तो बोला नंबर लाइन, अब ऐसा एक नंबर लाइन ऐसा एक नंबर लाइन भी तो ले सकते हो, ठीक है। खैर हम उस कंफ्यूजन में अभी नहीं जाएंगे, जब आप ये सब समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो भी समझ लोगे, इमेजिन कर लोगे, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ, this uses a pair of mutually perpendicular number lines intersecting each other at their zeros। मतलब इसका जीरो जहां पे इसका जीरो वहां पे है, समझ में? चलो इस पॉइंट का नाम देते हैं जीरो, ओ देते हैं ओ, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट है, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है ऐसे, ये कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, चलो इस पॉइंट का कुछ नाम देते हैं x y, ठीक है। तो जो हमें अभी दिखा उसको लिखेंगे। पहले हम देखें कि ये पेयर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस यूज करता है, फिर देखें कि द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज कॉल्ड, कौन सा एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, है ना, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल नंबर लाइन होता है हाँ इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये हो गया। और जो वर्टिकल नंबर लाइन होता है उसको कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। द वर्टिकल नंबर लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल नंबर लाइन को हम वाई एक्सिस कहेंगे, ठीक है। और द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड
ओरिजिन, क्या कहते हैं इसको? ओरिजिन। एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट on the plane is given by x, y, where x क्या है? कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया जाता है, कैसे? एड्रेस। कोऑर्डिनेट मतलब एड्रेस। हियर आफ्टरवर्ड्स हम लोग एड्रेस को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट। समझ में आया? कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस प्लेन इज गिवन बाय एक्स वाई। किसी पॉइंट का इसका एड्रेस क्या है? एक्स वाई। तो एक्स वाई का मतलब क्या है? जैसे अगर हम कहेंगे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो ये डिस्टेंस कितना है भैया? एक्स एक्सिस में कितना गया है? मतलब आप कहोगे दिस लेंथ इज एक्स और ये हाइट कितना है? वाई। तो एक्स क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। y क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम। क्या बात समझ में आ रहा है? तो कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y हुआ, मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज x एंड फ्रॉम x एक्सिस इज y। ठीक है, वो लिखेंगे हम लोग। फिर x इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, और y क्या हो गया? डिस्टेंस of point from x axis। क्या बात समझ में आया? Yes sir। समझ में? Yes sir। बढ़िया। तो इससे हमें ये समझ में आया कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या हो जाएगा? इज ओरिजिन एक्स एक्सिस से कितना दूर पे है? उसी के ऊपर है। वाई एक्सिस से कितने दूर पे है? उसी के ऊपर है। सो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0। सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ इफ आई गो बैक टू द फिगर अगेन, क्या आप कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे बता सकते हो? थोड़ा ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि अगर मैं निकालना चाहूंगा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप मुझे क्या कहो? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्या कहोगे आप? पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे। x कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से कितना दूर पे है? 3। तो ये हो गया 3, नीचे की तरफ है तो लिखेंगे -4। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्या ये क्या होगा? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4,1। अच्छा, कोई पूछे ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? -3,-3। तो नोटिस करने वाला है कि जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर कैसे कैसे प्लस प्लस, और यहाँ पर कैसे माइनस प्लस, यहाँ पर कैसा है माइनस माइनस, और ये है प्लस, क्योंकि हम पहले x वाली वैल्यू को लिखते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मींस 1/4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है? ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया ना? सोचो और बताओ कि 2 - 5 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? 2 - 5। सो सिंपल है, 2 - 5 इसमें आएगा क्योंकि प्लस माइनस है। समझ में आ रहा ना? तो क्या करना पड़ेगा? 2 - 5 वाला पॉइंट को जानने के लिए पहले हमको x डायरेक्शन में जाना पड़ेगा 2, y डायरेक्शन में -5। जहां पहुंचेंगे वो वाला पॉइंट।
समझ में आ रहा है? Yes, sir. बहुत बढ़िया है। अच्छा, इसका मतलब ये भी हुआ कि इफ आई गो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। चलो, इफ वी गो टुवर्ड्स राइट, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। देखो, मान लो कि यहाँ तक गए हो, जितना एक्स का वैल्यू मिला और जाओगे तो एक्स का वैल्यू और बढ़ेगा, नहीं? Yes, sir. इफ यू गो टुवर्ड्स लेफ्ट, एक्स का वैल्यू घटेगा। घटेगा। इफ यू गो अपवर्ड, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, बढ़ेगा। एक्स का वैल्यू बदलेगा क्या जब आप ऊपर जा रहे हो? ये पॉइंट को मैं और ऊपर ले लूंगा तो वाई बदलेगा, एक्स तो वही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक्स का वैल्यू बरकरार रखते हुए हम वाई को चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ। बढ़ाना है तो किधर जाना है? ऊपर। घटाना है तो किधर जाना है? नीचे। सिमिलरली वाई को कांस्टेंट रखते हुए एक्स को चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। Yes, sir. इधर जाएंगे आप, राइट को जाएंगे तो एक्स बढ़ेगा, लेफ्ट को जाएंगे तो एक्स घटेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। When we move towards right, the x coordinate, when we move towards right, the x coordinate increases and vice versa. मतलब if you go towards left, x coordinate decreases. समझ में आया? Similarly, when we go up, क्या होगा? ऊपर जाएंगे तो y coordinate बदलेगा। When we move upward, the y coordinate increases and vice versa. क्या बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. सोचो, कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है से कोऑर्डिनेट है 4,7, यहाँ पे रखा था। यहाँ पर कहीं होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सब चीजें हैं, आपको मालूम। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,7। अगर ये पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा यहाँ से सरका के यहाँ पे ले लेता हूँ। सर यहाँ पे मतलब कितना दूर लिए तो बताइए। नहीं, मैं लिया हूँ इसको 5 मीटर, 5 यूनिट्स। ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी दिया होगा। अच्छा, तो क्या बता सकते हो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 9, समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर मैं इसको ऊपर ले लेता तो कौन सा बदलता? 4 बरकरार रहता, 7 बदल जाता, है कि नहीं? Yes, sir. इसका मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। और समझ में आ रहा है बोल के थोड़ा प्रूफ कर दो मेरे लिए। मैं आपको कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया हूं, ये मान लो कि एक रेक्टेंगल है, ये कोई एक रेक्टेंगल है ऐसा, और इसके साइड लेंथ दिए हुए हैं, से इट इज से समथिंग लाइक 6 मीटर एंड दिस इज समथिंग लाइक 12 मीटर, और ये पॉइंट है ए, और जिसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है। क्या दिया है कोऑर्डिनेट? इसका कोऑर्डिनेट दिया है से समथिंग लाइक से 4,5। तो क्या आप मुझे बाकी सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? Yes. कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग ऑल दिस कोऑर्डिनेट्स? तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए बात चल रहा है। हम ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है 4,5 है, मुझे बी सी डी का कोऑर्डिनेट पता करना है ना? खत्म हो गया सिस्टर? हाँ रे, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। देखें सबसे पहले कौन बताता है? हो गया? Yes, sir. हो गया?
हो गया। चलिए हर एक को पूछेंगे, बी का कोऑर्डिनेट बताना है। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 16 ये हम गए ए से बी गए, इधर को गए, इधर को गए, तो ये 4 था, बढ़ गया 12, क्या बन जाएगा? 16। और वाई कोऑर्डिनेट, 5 क्योंकि ए से जाने से वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदलने वाला है। और यहाँ पर हमारा ट्रेडिशनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, हमारा ट्रेडिशनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ऐसे दिखाया गया है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अच्छा, सी का कोऑर्डिनेट, हम बी पे पहुंच चुके हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 16,5। सी का कोऑर्डिनेट यहाँ से नीचे आना है। कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा जब बी से सी आएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट की वाई कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट बरकरार रहेगा, ओनली वाई कोऑर्डिनेट विल चेंज। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा भैया? ये 5 था, नीचे आया कितना? 6। 5 से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा? -1। तो क्या हो जाएगा ये? 16, -1। बहुत बढ़िया जा रहा है गाड़ी, मस्त। ठीक है, डी, तो ये हो गया 16, -1। डी का कोऑर्डिनेट बताइए। 4। जब हम यहाँ से इधर सी से डी आओ या ए से डी आओ, किधर से भी आओ चलता है, ए से डी आते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, छोटा रास्ता है, डी निकालना। ए से डी आएंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा? एक्स, तो ये रह गया 4। और कौन सा कोऑर्डिनेट घटेगा? वाई। कितना घटेगा? 6। सो 5 - 6 इज -1। सबको समझ में आया? Yes sir. यू आर एबल टू फॉलो? Yes sir. बढ़िया। मैं और एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। और एक एग्जांपल है, सपोज हम कहेंगे, बिफोर आई गो फॉर द एग्जांपल थोड़ा थ्योरी को खत्म कर देते हैं। नाउ लेट अस सी डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो पता करना है। दो कोऑर्डिनेट दिया गया, उनके बीच में डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो चलिए हम सोचते हैं कि हमारे पास दो, ये है हमारा वाई एक्सिस और सपोज ये है हमारा एक्स एक्सिस, और सपोज यहाँ पे दो पॉइंट्स है, ये है एक पॉइंट ऐसे यहाँ पे रखा है और दूसरा पॉइंट कहीं दूसरी जगह पे है। सपोज ये पॉइंट कुछ यहाँ पे है और जो कि ऐसे रखा हुआ है। दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। क्या मेरी बात समझ में आया? चिन्मय समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, बढ़िया। अभी डर तो नहीं लग रहा ना? अब भी लग रहा है? अभी लग रहा है? थोड़ा सा कम हो गया। कितना? पहले कितना था, अब कितना कम हो गया डर? पहले 100 था, अभी 60। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी घट रहा है। गुड, यू आर इम्प्रूविंग। डर घट रहा है नहीं? आज की क्लास में 0 करके जाना है, ठीक है। हाँ, तो सोचो कि ये एक पॉइंट है x1, y1, ये एक पॉइंट है x2, y2। हमें क्या पता करना? पता करना डिस्टेंस, ठीक है। लेट अस थिंक केयरफुली। आप थोड़ा कोशिश करोगे तो आप कर लोगे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है भैया? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना है? अगर ये पॉइंट x1, y1 है तो ये कितना है? x1। अच्छा, ये बात है। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है भैया? x2। चलो, ये भी आपको मालूम है, ये है x2। अच्छा, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है? y1। ये है y1। देखो, डर घट के अभी 20 पे आ चुका है कि नहीं? हाँ, 0। वेरी गुड। तो ये y1 है। अब वो मेरे को डराना शुरू करेगा। 0 हो गया। उल्टा। हाँ, तो यहाँ से जाओ यहाँ तक, ये y2। वेरी गुड, ये y2। तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको आता है कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। What is this distance? So simple. It is x2 minus x1। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये
this length is x2 minus x1। समझ में आया? अच्छा, सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? y2 minus y1। y2 minus y1 मतलब ये लेंथ कितना है? y2 minus y1। क्या बात समझ में आया? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें पता करना था डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। क्या हमको पाइथागोरस थ्योरम कुछ दिख रहा है क्या? देखो ये y2 minus y1 है, ये x2 minus x1 है। Can you not find out the distance between them? D square plus D square whole over। Are you getting? So distance between 2 points x1 y1 and x2 y2 are 2 points on a coordinate plane, and distance between them is distance between x1 y1 and x2 y2 is x1 y1 and x2 y2 is d is equal to क्या फॉर्मूला? ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल ओवर। क्या बात समझ में आया? सर किसको x1 y1 लेना है, किसको x2 y2 लेना है? किसको भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? अगर ये x2 minus x1 की जगह x1 minus x2 लिख दोगे, क्या आपको मालूम नहीं कि a minus b का होल स्क्वायर और b minus a का होल स्क्वायर बराबर है? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? क्योंकि स्क्वायर है ना, माइनस ले लो तो स्क्वायर लेने से पॉजिटिव हो जाता है। तो x2 minus x1 या x1 minus x2 बात बराबर। मतलब सर इन दोनों में से किसको x1 y1 लेना है, किसको x2 y2 लेना है? बेवकूफ क्वेश्चन है। किसी को भी x1 y1 ले लो, किसको भी x2 y2 ले लो, है ना? वो आदमी एक अपना नौकर को भेजा 20 रुपया दे के जाओ, 10 रुपया का साबुन लेना, 10 रुपया का नमक ले आया, वापस आया, कौन सा 10 रुपया का नमक लाना था और कौन सा 10 रुपया का साबुन लाना था? नहीं, ऐसा होता है क्या? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन 3, 7 and it is 9 minus 1 is equal to, ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पता करना है। कौन कौन? 3,7 and 9, minus 1। अर्नब, वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ सर। कितना? सर √14। नो 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 नो, गड़बड़ गड़बड़ सड़बड़। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको समझ में आया? सर 10 सर 10। यस, चलो देखते हैं क्या करेंगे। x2 minus x1, किसी से किसी को माइनस करो, इसका x से उसका x को माइनस कर दो। इट इज 3 minus 9 का स्क्वायर प्लस 7 minus 1 का स्क्वायर का। क्या बात समझ में आया? 3 minus 9 होता है 6 का रूट ओवर होता है 36, माइनस 6 का स्क्वायर 36, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 36 प्लस 7 plus 1 हो गया 8 का स्क्वायर 64 का रूट ओवर इज 10। सो डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। कोई भी दो पॉइंट बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना? ठीक है, डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए कितना आसान फॉर्मूला है, वो आएगा। A particle started moving from the coordinate 3, 4 and moving through a semicircular path, reaches a point this, what is the displacement? कोई पार्टिकल अगर यहाँ से शुरू किया 3, 4 से और ऐसे घूमते 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 आके यहाँ पे पहुंचा, ये कोऑर्डिनेट है सपोज 7, 9, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस तो ये है, डिस्प्लेसमेंट तो यही है। यू हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ। शॉर्टेज डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आपको कोऑर्डिनेट लगा के डिस्टेंस निकालना है, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, मिल गया ना डिस्प्लेसमेंट। मतलब चीजें जरूरत में आएंगे तो मैं उसको सिखा रहा हूँ, समझ में आया? चलिए कुछ क्वेश्चंस
ये सब क्वेश्चन को आपको करके लाना है। लोकेट फॉलोइंग पॉइंट्स in a XY plane। तो कैसे लोकेट करना है आपको, एक छोटा सा ड्रॉ करना है, लंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाना है। छोटे से कुछ पॉइंट दे रहे हैं। पॉइंट हो गया 2,5, पॉइंट हो गया -3,4, ये सारे पॉइंट हो गए। ये हो गया 2, -7 और लास्ट पॉइंट हो गया 4, और -4, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको करना है। कर तो पाओगे आप लोग? Yes, sir. आसान है, बट वेस्ट माई टाइम। क्या सीडी बना सकता है चिन्मय दत्ता? कर सकते हो? इसे XY प्लेन बना के 2, 5 दिखाना है, कर सकते हो? क्या करना है? फर्स्ट टू ड्रॉ 2 नंबर लाइंस, 1 2 3 4 5। तो इधर 2 इधर 5 गए, ये पॉइंट में आ गया। कर सकते हो ना? हाँ ठीक, तो ये करना है। दूसरा क्वेश्चन हुआ, से where the following points are located। ठीक है, कौन सा पॉइंट है? फिर मतलब आपको बताना है क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में, या फिर एक्स एक्सिस में, या फिर वाई एक्सिस में। ऑन दी एक्सिस भी हो सकता है ना कोई पॉइंट, है ना? तो बता रहा है लोकेट से वेयर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लोकेटेड। बढ़िया है। पहला हुआ 3 -5 0 7 -4 2 8, 0। ये कहाँ पे है सारा पॉइंट्स? कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे, लिखना है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 3, 0 0, 4 and 0, 0, given that coordinates are in meter, मतलब 3 मीटर 0 मीटर 0 मीटर 4 मीटर, समझ में आ रहा ना? मीटर दिया। Yes, sir. एरिया ऑफ द ट्रायंगल पता करना है, कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. पहले जोड़ोगे, देखोगे कैसा ट्रायंगल बनना है ना? अब इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं और क्वेश्चन लिख पाए सब कोई? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 4, 0 10, 0 and 8, 12।
समझ में आ रहा है? 4 0 10 0 एंड 8 12 ट्रायंगल का एरिया पता करना है। फिर कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर। नेक्स्ट for a rectangle shown, ये कोई एक रेक्टेंगल दिखाया गया, ठीक है। For a rectangle shown, if coordinates are in meter, if coordinates are in meter, find area of rectangle। क्या कर सकते हैं? Yes, sir. कर सकते हैं। Yes, sir. देखो कितना मस्त है, कितना मस्त है। कंप्यूटर हमारे सारे अच्छे हैं। मैं ज़्यादा स्पीड में पढ़ाता हूँ क्या? ना ठीक है, सर ठीक समझ में आ रहा है कि थोड़ा स्पीड बढ़ाना है कि घटाना है? घटा दे, क्या बोला? बढ़ा दीजिए। बढ़ा देंगे, ठीक है, सर ना है सर, ये ठीक है। ये ठीक है, Yes, ठीक है। ठीक है। शुभम, आर यू कंफर्टेबल विथ माई टीचिंग? करेगा शुभम, समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, अगला यस सर। ओके, वेलकम। तो अभी ये हो गया। मीटर में करो। हाँ, मीटर। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A and B if चॉइस दिया गया है। A is 4,0, B is 10,0, A is 3,0, B is 0,4, A is -4 and B is 4 plus comma ये सब के बीच में डिस्टेंस पता करना कितना यूनिट्स है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये जो सारे क्वेश्चन आपको दिया गया, क्या मुझे हिंट्स देना पड़ेगा कि आप खुद से कर लोगे? हो जाएगा? विल यू ट्राई नाउ? Yes, sir. वी हैव गॉट 10 मिनट्स, कर सकते हैं, है ना? चलिए स्टार्ट करिए। देखो ये पहला क्वेश्चन है। बस मुझे उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, समझ में आ रहा ना? हाँ, कॉपी नहीं कर पाए, कॉपी करो ये वाला। हाँ। कर लीजिए, हो गया। सारा खत्म। कॉपी हो गया कि आंसर हो गया? कॉपी हो। कॉपी हो गया, अरे यार, चलो ठीक है। तो सारा क्वेश्चन का आंसर बनाइए।
फिर मैं बनाता। आई विल टेक 5 minutes टू डू एवरीथिंग। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स फास्ट। डू इट। ठीक है, अभी मैं सोल्यूशन बनाता हूँ, आप लोग देख लो, अंत में बताना किसका कितना सही हुआ। ठीक है, पहला दिया कि लोकेट ऑल दीज पॉइंट्स इन XY प्लेन। तो करना क्या है, सिंपली यू गो फॉर एन XY प्लेन। ये XY प्लेन है। XY प्लेन क्या होता है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइन। पॉइंट्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। अच्छा ठीक है, 5 ले लेते हैं। इधर वैसे ही 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4। ठीक है, -5 हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ अभी तक टाइम हुआ है, अभी तो टाइम नहीं हुआ है, 6 बज रहा है। अभी 2 मिनट में छोड़ देंगे, 2-4 मिनट में छोड़ देंगे। हाँ हाँ, रौनक नीचे जाना है। ठीक है, मैं सोल्यूशन तो कर ही देता हूँ, आप लोग देख भी लोगे, आप नीचे जा सकते हो। है? देख लो फटाफट मैं करता हूँ। 2 5 कहाँ पे होगा भाई, इधर 2 इधर को 5, तो 1 2 3 4 ये हो गया 5। तो 2 5 कैसे होगा, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये हो गया यहाँ पे 2 5, ये हो गया 2 5, ये वाला पॉइंट 2 5। ये पॉइंट है -3 4, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, -3 और 4, मतलब ऊपर की नीचे, ऊपर। क्या बात समझ में आ रहा है सबको, ऐसे किए हो। ये हो गया -3, 4, सब कैसे हुआ है। अच्छा बढ़िया। नेक्स्ट वाला क्या पूछा है, 2 -7, 2 -7 मतलब x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट है -7, मतलब सीधा नीचे ऐसे आएगा नीचे की तरफ। एक मिनट, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 दिखाया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। यहाँ पर कहीं आएगा, क्या पॉइंट आएगा, ये 2, -7। अच्छा, और आखिरी पॉइंट कौन सा था, -4 -4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ओह सो सिंपल, ये तो ऐसा है, यहाँ तक आएगा, फिर ये यहाँ तक आएगा। और मेरे ख्याल से आप में से हर कोई इस क्वेश्चन को सही कर लिया होगा, कि कोई दो राय नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ, इज ओके विद एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। से वेयर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर लोकेटेड, ये कहाँ पे है, कौन सा क्वाड्रेंट पे। देखो हमें तो याद है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव है। ये क्या है, ये क्वाड्रेंट क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। यहाँ पर x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 3 -5 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 3 -5, 3 -5 फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या मेरी बात समझ में आया। और ये कहाँ आएगा, 0 7 कहाँ आता है, ये दैट इज वेरी गुड, ऑन दी वाई एक्सिस, क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता था, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 0 है, मतलब कहाँ है, ऑन दी वाई एक्सिस। सो इट इज ऑन वाई एक्सिस। क्या बात समझ में आ रहा है। अच्छा बताओ ये सी कहाँ है, -4 2 हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। और जो दूसरा पॉइंट था 8 0, ये कहाँ है, ये और एक्स एक्सिस। क्या ये चीज सबको समझ में आया, चिन्मय को समझ में आया। हाँ नेक्स्ट,
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 0 0 4 एंड 0 0। हमें एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी कोऑर्डिनेट से एक तो है 0 0 0 0 क्या होता है, ओरिजिन होता है ना। Yes, sir. 3 0 कहां पर होगा, x एक्सिस की y एक्सिस। So 3 0 पहले जाएंगे x के डायरेक्शन में 3, y के डायरेक्शन में 0, रुके कहां, x एक्सिस के ऊपर। ये पॉइंट है 3, 0 और 0 4 कहां होगा, x एक्सिस की y एक्सिस, y एक्सिस। तो x डायरेक्शन में 0, y डायरेक्शन में 4, तो यहाँ पर कहीं पहुंचे, ये हो गया 0 4। अच्छा ये अगर 0 4 है भैया, ये डिस्टेंस कितना है 4 और ये 3। आपको क्या पूछा है, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है, क्या आप निकाल नहीं सकते। ये 3 है, ये 4 है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एवरीवन कैन फाइंड, इट्स सो सिंपल। सो एरिया इज हाफ 4 into 3 is 6 मीटर स्क्वायर। क्या सबको समझ में आया, पूरा समझ में आया। Yes, आगे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 4 0 10 0 एंड 8 12। ये बड़ा खतरनाक है कि नहीं। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं, डरने वाली बात नहीं है क्योंकि मैं हूं। यहाँ पर 4 0 कौन से एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस की y एक्सिस, x एक्सिस। यहाँ पे कहीं आया 4, 0। 12 0 कहाँ, 10 0 कहाँ पे आएगा, 10 0 वो भी x एक्सिस, 10 0 भी आएगा x एक्सिस के ऊपर। अच्छा बताओ यहाँ पे और एक चीज आपके सामने, तीसरा पॉइंट, वो तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था 8 12। ये कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, दोनों पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 8 12 मतलब x डायरेक्शन में 8, y डायरेक्शन में 12, तो कहीं कुछ यहाँ पे कुछ कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 8 12 है ना। ये ट्रायंगल का एरिया पता करना है, ये 8, 12। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए, क्या ये ट्रायंगल का बेस आपको मालूम है, कितना है बेस, 6। क्या ये ट्रायंगल का हाइट आपको मालूम है, कितना है, 8 12। खत्म कहानी, हाइट इज 12 ओनली। समझ में आया क्या, तो खत्म कहानी, हो गया आपका एरिया। एरिया इज हाफ बेस, बेस हो गया कितना, 6। क्यों, क्योंकि ये चीज 6 है। और हाइट हो गया, हाइट हो गया कितना, 12। सो इज इट नॉट कमिंग आउट टू बी 36 मीटर स्क्वायर। क्यों चिन्मय दत्ता, समझ में आ रहा है, हाँ हाँ, डरो मत, फिर से डरने लगे नहीं, अभी समझ में आ रहा है ना, हाइट कैसे पता चल गया। अच्छा अगला क्वेश्चन, फॉर दिस रेक्टेंगल पूछा है, बताओ भाई ये जो रेक्टेंगल है इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, बताओ इसका एरिया क्या है। ओह ठीक है, एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, बड़े प्यार से यहाँ से यहाँ पर आएंगे। अगर हम नीचे आएंगे कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट। तो y x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 4, y कोऑर्डिनेट मालूम नहीं, नहीं अरे रुको तो 12 था ना, नीचे आएंगे तो 12 रहेगा क्या, कुछ दूसरा होगा। फिर इधर जाएंगे, कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा, x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट बदलेगा क्या, तो जो था वही रहेगा, लेकिन है कितना 3, मतलब ये कितना है। क्या बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली ये वाला क्या हो जाएगा, इधर जाओ, कौन सा कोऑर्डिनेट बदल रहा है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बरकरार रहेगा, नहीं यहाँ जाओ y कोऑर्डिनेट बदलेगा। तो क्या आपको पता चल गया ये डिस्टेंस कितना है, बड़ी दी डिस्टेंस, ये 4 है, ये 10 है, 6 कितना दूर पे है 6। सबको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसी दिमाग लगाना चाहिए, हर जगह फॉर्मूला लगा के निकालोगे तो क्या मतलब बनता है इसका, और वैसे निकालोगे तो 12 - 12 0 होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होल ओवर, ये 4 - 10 हो गया 6, तो ये डिस्टेंस हो गया 6 मीटर। और ये 12 था, ये 3 हो गया है 9, तो एरिया कितना हो गया भैया 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, फुल डबल जो होगा आपको डालना है। अगला क्वेश्चन,
फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड एरिया तो Sir, 6 area. into 9 Yes, sir. 54 meters. ओहो हड़बड़ी में मैं कर दिया गड़बड़ी कितना हो गया 36 प्लस 81 इज इक्वल टू 6 into 9. Sir, 6 into 9 6 into ओहो मेरा दिमाग घूम गया ओह आई एम सो सॉरी अच्छा क्या 6 into 9 ऐसा होता है कि हमारे टीचर नहीं पढ़ाया था हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे अच्छा ठीक है 6 into 9 हुआ 54 मैं इसको करते वक्त कोई दूसरा क्वेश्चन पूछने के लिए मन में सोच रहा हूँ जिसमें पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है तो ये निकल के आ जाता है इधर समझ में आ रहा है ना होगा 6 into तो हो गया 54 मीटर स्क्वायर हाँ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है एनी स्मार्ट आंसर विदाउट कैलकुलेशन 6 इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 5 meters. भी इमेजिन करो ये x एक्सिस पे 3 पे है ये y एक्सिस पे 4 पे x2 minus x1 का स्क्वायर y2 minus y1 का स्क्वायर ये तो कर सकते हो ना रूट ओवर 3 square plus 4 square चिन्ह देता Right hand. sir फॉर्मूला आता है डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 एंड x2 y2 के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है सही वाला. हम बोले ना डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2 इज क्या है y2 minus y1 का स्क्वायर प्लस x2 minus x1 का स्क्वायर होल डबल ये बताया था ना पाइथागोरस थ्योरम से निकला था तो यहाँ पर दिया गया है ना क्या आप लोग ये सारे निकाल दिए इसका आंसर कितना हुआ 6 इसका आंसर 5 और इसका आंसर वाह कहानी खत्म सो टुडेस क्लास इज फिनिश्ड एंड वी आर मीटिंग ऑन संडे मॉर्निंग 9 AM तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद चलो